जब आपको अहंकार हो जाएगा तो आपका विनाश आपसे वह अहंकार के बगल में ही खड़ा आता है। अहंकार के बगल में ही विनाश बगल में खड़ा आता है। अहंकार जब मनुष्य पर छा जाता है, विनाश उसका अवलोकन करने के लिए, वेलकम करने के लिए तैयार रहता है। आज इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इजराइल पर हमास ने दिन के उजाले में 5000 मिसाइल से हमला किया था, उसके सैकड़ों हजारों लोगों को बंधक बना लिया और सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को मार दिया। जब इजराइल ने कार्रवाई किया तो कहा कि उस बच्चे को मार रहा है, महिलाएं को मार रहा है, विकलांग हॉस्पिटल पर हमला कर रहा है इजराइल। जब आप किसी के घर में जाकर के, किसी के देश में जाकर के आप हमला करते हैं, तभी आपकी मानवीयता कहाँ जाता है? इस्लाम ऐसा आदेश नहीं देता है। इस्लाम ऐसा आदेश नहीं देता है। कुरान ऐसा आदेश नहीं देता है। लेकिन आज विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हो गए हैं। वहाँ भारत पर भी था बहुत पहले से। 1948 में ये जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, ये क्यों है? हरि सिंह ने कहा कि हम नहीं भारत में मिलेंगे, नहीं पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अकेला स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। तो कबायली, जिहादी, आतंकवादी और पाकिस्तान का सेना वर्दी बदल करके 1948 में जम्मू कश्मीर को ढूक गए और वहाँ पर सैकड़ों हजारों को मार दिया, हिंदुओं को। हरि सिंह के पास में उतनी सेना तो नहीं थी जो वह पाकिस्तान की सेना से युद्ध करता। तब उन्होंने भारत में विलय का घोषणा किया। आज जो कल एक जहाज, कंटेनर शिप आ रहा था भारत, सऊदी अरब का था, उस पर 26 क्रू मेंबर थे, जिस पर भारत के कुल 17 क्रू मेंबर थे, 26 चालक दल था। उसमें जहाज को, शिप को ईरान ने जब्त कर लिया। ईरान ने जब्त कर लिया। उसमें इजराइल का भी कुछ होगा। अब इसके पहले इजराइल ने हमला किया था उस ईरान के दूतावास पर। अब तृतीय विश्व युद्ध, ईरान अपना मिसाइल दिखा रहा था बहुत पहले से, और अमेरिका भी बैठा हुआ है जो ईरान किसी तरह से फंसे, ईरान किसी तरह से फंसे तो वो अपना $52 बम वर्षक, 35 F बम वर्षक और 21 बम वर्षक भेज देगा। जब दुश्मन लड़ रहा है, हम एक दुश्मन को पछाड़ने के लिए दुश्मन के दोस्त, और हमास ने पहले कहा था हम दुनिया से क्रिश्चियन को मिटा देंगे, तो वह तो मिट नहीं सका। पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों का ऐलान था। 6 महीना पहले तो दिल्ली में भी PFI के कार्यकर्ता ने कहा हम दिल्ली को PFI का मुख्यालय बनाएंगे। तो केजरीवाल जैसे व्यक्ति जब बैठेंगे कुर्सी पर तो श्रद्धा जैसे लड़कियों का 35 टुकड़े क्या 50 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ये इंडी गठबंधन के नेताजी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा। तो ये सोच वाले व्यक्ति जो हैं आज तृतीय विश्व युद्ध का आगाज करते हैं। और आज ईरान में और इजराइल में
कभी भी हमला हो सकता है। एक तरफ चाइना है जो इजराइल को मिटाने के लिए चाहता है, एक तरफ क्योंकि इजराइल भारत का दोस्त है। अभी रूस पर के ऊपर हमला हुआ था, 200-400 लोग मारे गए और 200-400 लोग घायल हुए। रूस ने तभी से आज तक यही कहता है यूक्रेन ने हमला किया। जिसने अपना वीडियो पोस्ट किया, जिसने वीडियो दिखाया, उस पर रूस के पुतिन साहब उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और यह हमला तो रूस पर हमला जो हुआ था, सारा प्लान चाइना का था। आपके देश में हम वो भाषा भी नहीं जानते हैं, आपके देश में हम कहाँ जाए, कैसे जाने का आर्ट थिएटर कहाँ पर है, कैसे वहाँ पर पहुँच गया तालिबान, अफगानिस्तान का लोग, और ट्रेनिंग दिया, पैसा दिया चाइना ने, ट्रेनिंग दिया पाकिस्तान ने, हथियार दिया तुर्की ने, और सिर्फ चाइना के दबाव में पुतिन साहब यूक्रेन पर हमला करते हैं। तो अब ईरान इजराइल में हमला होगा, अमेरिका भी बैठा हुआ है, क्रिश्चियन को बचाना अमेरिका का। जब हमास और इजराइल पर हमला हुआ था तो खुद जो बाइडेन साहब वहाँ गए थे, इजराइल गए थे और कहा कि हम अंतिम सांस तक इजराइल का साथ देंगे। यह बात ईरान को, पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो इजराइल के साथ अमेरिका है। और ये जो सोच है, ये जो अहंकार है, ये तृतीय विश्व युद्ध को भारत के प्रधानमंत्री जी अच्छे विकसित मानसिकता के लोग हैं, ये युद्ध नहीं चाहेंगे, लेकिन इजराइल को समर्थन देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि आज नहीं 25 वर्षों से इजराइल हमारे हर दुख सुख में साथ दिया है, उसके हथियार और भरोसा किया जाता है। तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई है। भारत अभी इससे दूर है और दूर ही रहना चाहिए भारत को, लेकिन जिस प्रकार से जो चाइना विश्व को कोरोना के बीमारी जैसे में धकेल दिया था, वह चाइना भारत से युद्ध नहीं लड़ सकता है, लेकिन आपको लगाना उसका काम है। क्योंकि वह कभी कहता है हमारा हिमाचल प्रदेश हमारा है, लद्दाख हमारा है, उत्तराखंड हमारा है कभी, लेकिन वह लड़ने के लिए कहीं नहीं जाता है। वो ताइवान को नहीं निकल सकता है, नहीं कैप्चर कर सकता, एक राज्य है, तो भारत से क्या लड़ेगा। फिलीपींस से नहीं लड़ता है, एक छोटा सा देश है फिलीपींस, लेकिन वह आग लगाने के लिए, और पुतिन साहब जैसे व्यक्ति चाइना के इशारे पर चलते हैं, अपना गोदाम भी, हथियार का गोदाम भी चाइना के हवाले करते हैं। या पुतिन साहब का भी आज तक इतना 4 करोड़ लोग मारे गए थे कोरोना से, पुतिन साहब जैसे व्यक्ति सुपर पावर हैं, एक बार भी आलोचना नहीं की चाइना का। ये दुर्भाग्य की बात था, और आज उसी का परिणाम है विश्व में तृतीय विश्व युद्ध छिड़ रहा है, और इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, विश्व की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, लोगों में जीने का अधिकार छीना जाएगा। और यह सब हमास को समर्थन देने वाला कौन था? चाइना था, पाकिस्तान था, कतर था, तुर्की था, ईरान था। जब बड़े बड़े आतंकवादियों को पालते और पोसते हैं, तो कभी सोमालिया में
वह समुद्र में जहाज लूट लेता है, शिप को लूट लेता है, और हुती हिजबुल्लाह जैसे व्यक्ति करते हैं संगठन, जो हम इजराइल को, क्रिश्चियन को, कभी हिंदुओं को हम मिटा दें। जब आपका सोच ऐसा है तो मिटा सकने की क्षमता तो आप में नहीं है, लेकिन मिट जाने में आपका विलम्ब नहीं लगेगा, आप मिट जाएंगे, क्योंकि मुसलमान देशों की संख्या गिनती में विश्व बहुत अधिक है, लेकिन आबादी जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान का ही है, और उतना ही उससे अधिक क्रिश्चियन का ही है, उतना ही बौद्धिस्ट का है। दूसरा चाइना बौद्धिस्ट है, लेकिन इजराइल तो छोटा देश है, उसकी सेना विश्व में सबसे अधिक है, और अमेरिका सभी मामलों में जो हथियार उसके पास में है वह हथियार रूस या पाकिस्तान या भारत या फ्रांस कोई देखा ही नहीं है, वह हथियार वो देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे लड़ेगा ये पाकिस्तान, ये कतर, ये ईरान। इसलिए ईरान हमला करेगा इजराइल पर, इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका आएगा, फ्रांस आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, तो ईरान का क्या हर्ष होगा। अकेले ही अमेरिका विश्व की आधे से अधिक आबादी को, आधे से अधिक देश को निकल जाएगा। उसका एक ही विमान दुनिया का भौगोलिक व्यवस्था को चौपट कर देगा, और चाइना जैसा व्यक्ति या तो भागने में, युद्ध के क्षेत्र से अगर कोई भी देश भागता है वह चाइना है, लेकिन पूरे विश्व में युद्ध लगाने के जितना भी आतंकवादी घटनाएं होती है उसमें चाइना का ही हाथ होता है, लेकिन पुतिन साहब जैसे व्यक्ति ये समझ नहीं पाते हैं, और वह भारत से बदला लेना चाहता है, और रूस उसके साथ है, जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए पुतिन साहब को भी चाहिए, जो बाइडेन साहब को चाहिए, और ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो आप दुनिया को मिटाने का कसम मत खाइए, कहीं दुनिया मिटे या नहीं मिटे, कहीं आप नहीं मिट जाए। कहाँ क्या ईरान, पाकिस्तान, कतर, क्यों नहीं चाइना में, क्योंकि मुसलमानों के साथ जाति होते हैं, उस पर कुछ बोलते हैं, तो बोलने की क्षमता उनमें नहीं है। इसलिए विश्व में ईरान और इजराइल तृतीय विश्व युद्ध को जन्म दे रहा है। वह दिन दूर नहीं है जब आपके घर में, आपके देश में आप युद्ध की विभीषिका आ जाएगी। यह बहुत विलम्ब नहीं है, विश्व का ऐसा परिस्थितियाँ बन रहा है। सावधान रहें, सोचें, ध्यान